अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं इंजीनियर मोहसिन सफराज विर्क एंड रिदम एलईडी बल्ब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुशामदीद। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर आपने सुना और समझा कि हमारे पास मार्केटिंग के कौन कौन से चैनल्स होते हैं, आज हम एक एक करके चैनल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि सबसे पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे मार्केट आउट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स तक कैसे पहुंचा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर किस किस्म के होते हैं और हमने उन तक कैसे अप्रोच लेके चलनी होती है। सो गाइस, डिस्ट्रीब्यूटर होता कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर वो वाहिद बंदा होता है जिसके पास एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है। क्यों चाहिए होता है हमें डिस्ट्रीब्यूटर? दो रीजंस होती हैं। कोई भी फैक्ट्री या तो खुद से अपना आप को डिस्ट्रीब्यूटर शो करे कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट पुट आउट करते हुए अपने स्टोर्स बनाए, अपने गोदाम बनाए, जहां पे वो सारे के सारे सामान को वहां पे स्टोर कर ले, रिजर्व कर ले और वहां पे बैकअप रख ले, या वो अपने साथ लोगों को जोड़े, टीम को जोड़े जो कि आपके साथ क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। याद रखिएगा, आपको इजी फ्लाई मॉडल बनाना है, ना कि मुश्किल मॉडल में फंस जाना है। कितनी इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आके आप रुक जाएंगे। लिहाजा डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढें, तलाश करें। इफ यू आर अपॉन अ मैन्युफैक्चरिंग साइड, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? आपके साथ पैसा जोड़ता है। वो पैसा ही नहीं जोड़ता, अपनी मेहनत जोड़ता है, अपनी पेन लेता है। याद रखें, ये इसी तरह आप समझ लें जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर आपका कोका कोला का है, पेप्सी का है, मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंचाइजी मॉडल्स हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल या डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल तकरीबन मिलता जुलता है। उसको आप इस तरह समझ लीजिए कि आपका एक फ्रेंचाइजी जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, और वो अपना पैसा फैक्ट्री के अंदर लगाता है और वहां से स्टॉक परचेजिंग करता है। वो जो स्टॉक परचेजिंग करता है उसको पेन होती है। उसने आगे अपने लिए राइडर्स रखने हैं, लोग रखने हैं, और वो उस एक पूरे सिटी को कवर कर सकता है। इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूं ये प्रोविजनल लेवल पे भी होता है, प्रोविंस वाइज भी होता है, प्रोविंस के बाद सिटी वाइज भी होता है, और सिटी के बाद वो आपके एक एक एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटर होता है। एरिया वाइज के बाद टेरिटरी वाइज, मतलब छोटे एरिया की तरफ 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर के ऊपर भी आपने छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको सब डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है, उनको भी बैठाया होता है। वो एंड आपके होलसेलर तक चीजों को पहुंचा रहे होते हैं। सो गाइस, अब आपने समझना है इसका मकसद क्या होता है, फायदा क्या होता है। पहला फायदा, आपको एक बल्क अमाउंट मिलती है जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है। नंबर 3, आपके जो कैपिटल अमाउंट है वो आपको इन्वेस्टर से नहीं लेनी, अपने साथ जोड़ना है। उसका आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं देना, कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना, जबकि आपको प्रॉफिट शेयरिंग करनी होती है। अपने मार्जिन्स को कम करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपसे बल्क अमाउंट उठाता है। जो भी शख्स बल्क अमाउंट उठाएगा, डेफिनेटली आपने उसके साथ कंपनसेट किया होता है, कंपनसेशन के साथ आप उसको लेके चल रहे होते हैं। आप एज अ मैन्युफैक्चरर या एज अ असेंबलर एलईडी बल्ब के अंदर आप क्या प्रोवाइड करते हैं? आप उनको एसओपीस देते हैं, आप उनको सिस्टम देते हैं, आप उनको सॉफ्टवेयर्स देते हैं, उनको फैसिलिटीज देते हैं, उनको मैन पावर देते हैं, उनको आगे बेचने के लिए आसानियां पैदा करके देते हैं, ताकि लोग आगे जो परचेजर है वो परचेज कर सके। सो लिहाजा गाइस, होता क्या है, आपने एक सिटी, फॉर एग्जांपल मेरा शहर गुजरांवाला, मैंने अपने शहर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर एक चूज किया। वो डिस्ट्रीब्यूटर जिसकी वर्थ हो उस शहर को ऑन करने की, जिसके पास लिंक्स हो, जिसके पास मैन पावर हो, जिसके पास पावर हो, अथॉरिटीज हो, वो शख्स उस एरिया के अंदर वेल नोन हो, आप उसको चूज करते हैं। ये याद रखिएगा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप यहां पे देख रहे हो, दैट इज उस शख्स को नॉलेज भी हो उस चीज का, उसके अंदर बर्निंग डिजायर भी हो कि मैं करना चाहता हूं, मतलब वो शख्स नीडी भी हो उस बिजनेस को सीरियस लेके चलने के लिए। ना कि होता क्या है, अगर एक शख्स सीरियस नहीं है और वो पार्ट टाइम लेके चलना चाहता है तो आपका ब्रांड का नाम खराब हो सकता है। याद रखिएगा, कंपनी आपकी, नाम आपका, ब्रांडिंग आपकी। डिस्ट्रीब्यूटर तो आज है कल नहीं है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, तो लेकिन आपको अपनी ब्रांडिंग पे फोकस करना पड़ता है। लिहाजा आपने एक अच्छा बंदा चूज किया, उस शख्स को आपने
फैसिलिटेट किया, सारी सर्विसेज प्रोवाइड की, उसको बैकअप प्रोवाइड किया, स्टॉक रेडी किया, स्टॉक उसके पास वेयर हाउस में रखवा दिया। नाउ अब उसने मार्केट आउट करना है, उसने अपने पास ऑर्डर बुकर्स को रखा, डिलीवरी बॉयज को रखा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को रखा, कैटलॉग्स को रखा, सारे डिस्प्लेस को रखा, ताकि वो अपने एरिया के अंदर छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स बना सके। मतलब मेन डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स जाके मार्केट करेंगे, होलसेलर को मार्केट करेंगे या आपके जनरल स्टोर्स, रिटेलर्स, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा कहां हो रहा है? आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट मिलती है, प्रॉफिट जल्दी आ जाता है, कैश आता है और इन रिटर्न में आपका सामान जल्दी बिक जाता है बल्क अमाउंट के अंदर। सो ये फायदे हैं। अगर आप चाहते हैं कंपनी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर बनना, रिदम एलईडी बल्ब ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूटर बनना, तो अभी गिवन बिलो नंबर्स के ऊपर लाजमी कॉल करें, कंसल्टेशन लें, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन लें, ताकि आपको पता चल सके क्या मेथोडोलॉजी है हमारी कंपनी की, जिसकी बेस के ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं या सब डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी शहर में बन सकते हैं। और अगर डिस्ट्रीब्यूटर उस एरिया के अंदर हुआ तो हम आपको उसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये सारी जानने के लिए लाजमी गिवन बिलो नंबर्स के ऊपर आप कॉल करें, इंफॉर्मेशन गैदर आउट करें और अपना पेपर वर्क करना शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें। कल को आपने अगर अपनी कंपनी ओपन करनी है, ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर कैसे चाहिए होंगे, उनकी क्या लोकेलिटी होगी, कैसे आपने उनको मार्केट आउट कराना है। सो ये सारी ब्रांड अवेयरनेस होती है, जिसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं लेस की डिस्ट्रीब्यूशन लेने को, लोग प्रेफर करते हैं कोका कोला की डिस्ट्रीब्यूशन लेने को। क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि दे आर वेल नोन। लोग आज लाइन में लगे हुए हैं, क्यों? कि रिदम की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। इसकी वजह क्या है कि हमने ब्रांड के ऊपर काम किया। आप भी अपने ब्रांड के ऊपर काम करें, ताकि आप आने वाले वक्त के अंदर बेहतर ब्रांडिंग लेकर चल सकें। ऑल द वेरी बेस्ट। किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी मेंशन करें किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए, ताकि हमारी टीम और हम उसका जवाब दे सकें और आपके लिए ऐसे ही न्यू इंफॉर्मेशन आइडियाज लाजमी लेकर आते रहें। विश ऑल द वेरी बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।